मैं श्री भगवद गीता की कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कोई भी जिस देवता की पूजा करने में विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कोई भी जिस देवता की पूजा करने में विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखो, और वही सही मायने में ज्ञान और कर्म को देखते हैं, जो ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम भी ज्ञान और कर्म को एक ही नज़र से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अनिवार्य कर्म करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल क्वाइट है, आप भी सुनिए, समझिए कि अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे सब जन्म याद है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं, तुझे याद नहीं है और मुझे सब जन्म याद है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आए हैं, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वो मृत्यु के समान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, और जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है वो मृत्यु के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। मतलब आत्मज्ञान की तलवार से जो तुम्हारे अंदर अज्ञान के संदेह है उसको हटा दो, अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो, कार्य में संलग्न हो। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को मिटा दो, अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है।